Go Live Readiness Review and Status Report Part 2. In this module, we will discuss Go Live Readiness and Status Report, its main categories and elements and its sample reports. तो आइए start करें. Another category that is included in a Go Live Readiness Review and Status Report is Operational Readiness. अब Operational Readiness को हम ज़रा समझ लें. It is to verify operational policies and procedures have been defined, documented and audited and are in place. तो ऑपरेशन एफिशिएंसी का मतलब ये है, रेडीनेस का मतलब ये है कि पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हम उसको रिव्यू कर लें. अगर कोई उसकी वजह से चेंज आ रही है और यूज़र की एक्सेस लेवल कोई चेंज हो रही है या कोई नए पॉलिसी और प्रोसीजर की वजह से यूज़र पे कोई उसका इफेक्ट आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे उसका कोई आ रहा है इफेक्ट, वो उसको चेक कर लें ताकि जब यूज़र उसको यूज़ करना शुरू करे तो उसको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हो, क्या करना है, कैसे करना है, किसके पास एक्सेस है, कौन यूज़ कर सकता है, कौन एक्सेस कर सकता है, कौन रिपोर्ट ले सकता है फ्रॉम दैट स्पेसिफिक ERP. Confirm sufficiently trained operational and support staff are available to deploy and support the system. तो आपके पास क्या लोग मौजूद हैं अगर कोई ऑपरेशनल या सपोर्ट लेवल कोई क्यूरीज आती है तो वो कौन सॉल्व करेगा, वो कौन आंसर करेगा, क्या जिस ERP वेंडर से आप ख़रीद रहे हैं क्या इन द स्टार्ट वो हेल्प प्रोवाइड करेंगे. तो ऑपरेशनली डे टू डे बेसिस पे कोई भी इशू आएगा उसके लिए क्या आपके पास प्लान है, लोग हैं, बजट है, टाइम है और उसके साथ साथ ऑपरेशनल क्या आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि आप अगर एक ही वक्त में 10 लोग कॉल करें और सपोर्ट रिलेटेड क्यूरीज करें तो उसको आप एड्रेस कर सकें. Confirm business plans and processes have been defined or updated tests and are in place. तो ऑपरेशनली हर कंपनी का ऑपरेशन डिफरेंट है, तो जो भी आपने बिजनेस प्लान और उसमें प्रोसेसेस मौजूद हैं उसके साथ साथ क्या आपने उसको डिफाइन कर लिया है, अपडेट कर लिया है, टेस्ट कर लिया है, चेक कर लिया है और उसके साथ साथ पॉलिसीज प्रोसीजर क्या वो ऑलरेडी डिफाइन है, लोगों को पता लग चुके हैं, जिस यूज़र ने उसको एक्सेस करना है, जिस यूज़र ने उसे यूज़ करना है, जिसने उससे रिपोर्ट जनरेट करनी है, उन सारों को क्या उनकी इन्फॉर्मेशन है, उनको ट्रेनिंग मौजूद है, क्या वो ट्रेनिंग से गुजर चुके हैं. वेरीफाई दैट द सपोर्ट प्रोसीजर्स हैव बीन डिफाइंड एंड हेल्प डेस्क टीम हैज़ बीन ट्रेन. जैसे आप यूज़र को ट्रेन करेंगे फॉर द न्यू ERP, उसके साथ साथ क्या सपोर्ट स्टाफ को भी ट्रेनिंग आपने दी है ताकि अगर नया ERP सिस्टम वो यूज़ करें और उससे रिलेटेड क्यूरीज करें तो उनके पास इंफॉर्मेशन स्किल सेट मौजूद है कि वो सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें. अगर ये सारी एक्टिविटी और आप कर चुके हैं देन ऑन द फर्स्ट डे जब यूज़र यूज़ करना शुरू करेगा तब कोई आपको अनफोर्सीन सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ेगा. जब अनफोर्सीन सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ेगा और यूज़र स्मूथली नए सिस्टम को यूज़ करना शुरू करेगा तो देन इन द शॉर्ट टर्म एंड इन द लॉन्ग टर्म जो ओवरऑल प्रोजेक्ट पे आपने इन्वेस्टमेंट की है उसके आप बेनिफिट लेना शुरू करेंगे और आपके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होंगे. पीपल रेडीनेस. अब पीपल रेडीनेस के अंदर कंफर्म एडिक्वेट ट्रेनिंग हैज़ बीन डेवलप्ड एंड डिलीवर कि क्या आपने एक्चुअल यूज़र को या जितने भी लोग उस सिस्टम को एक्सेस कर रहे हैं उनको आपने प्रॉपर ट्रेनिंग दी है. क्या ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट आपको पता थी, आपने जब उनको ट्रेन किया उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हुआ है, क्योंकि जब उसको एक्चुअल यूज़ करना शुरू करेंगे तो अगर कोई इशू आता है और कोई वीक पॉइंट जो मिस हो गया है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. वेरीफाई यूजर हैव एडिक्वेट स्किल्स टू परफॉर्म नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन यूजिंग द न्यू सिस्टम. तो जो भी डे टू डे बेसिस पे उन्होंने ऑपरेशन करने हैं, अपना काम करना है, तो क्या उनकी ट्रेनिंग उनसे वो गुजर चुके हैं, उनको क्या पता है किस नंबर पे कॉल करना है, कैसे सपोर्ट एक्वायर करनी है, अगर सपोर्ट का वे क्या है, उसका चैनल क्या है, किसको कॉल करेंगे, किसको ईमेल करेंगे, क्या वो सारी इन्फॉर्मेशन उन तक आपने कम्युनिकेट कर दी है और वो इन्फॉर्म्ड है. कंफर्म बिजनेस सिस्टम एंड प्रोसेस ओनर्स हैव एक्सेप्टेड एंड सपोर्ट द न्यू सिस्टम. तो जो भी बिजनेस प्रोसेसेस हैं और उस बिजनेस के जो ओनर हैं क्या उन तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है और उसके साथ साथ
जब भी यूज़र यूज़ करना शुरू करेगा ओनली देन उसको पता लगेगा कि कोई अनफोर्सीन सिचुएशन तो सामने नहीं आ गई। ये सारी एक्टिविटी इस वजह से की जा रही है ताकि कोई ऐसा लूप होल, कोई ऐसा वीक एरिया जो पहले आइडेंटिफाई नहीं हुआ, पहले टेस्ट नहीं हुआ, पहले आइडेंटिफाई और चेक नहीं हो पाया, उसको फिक्स करें, असाइन करें रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसने उसको फिक्स करना है, ताकि जब यूज़र एक्चुअल यूज़ करे, गो लाइव डेट के बाद उसको यूज़ करना शुरू करे, तो कोई अनफोर्सीन प्रॉब्लम या कोई सिचुएशन सामना ना करना पड़े। ट्रांजिशन रेडीनेस का मतलब ये है वेरीफाई दैट द कट ओवर ट्रांजिशन और द डिप्लॉयमेंट प्लान इज इन प्लेस, कि आपके पास पूरा प्लान मौजूद है। नेसेसरी स्टेक होल्डर्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू कट ओवर प्लान दैट कंटेन्स एडिक्वेट डिटेल, आपके पास फुल डिटेल मौजूद है कि जब हम पुराने सिस्टम को रिप्लेस करके एक डेट से हम नए सिस्टम को यूज़ करना शुरू करेंगे, क्या उसकी पूरी इंफॉर्मेशन सारे स्टेक होल्डर्स को है, और उसके साथ साथ जितने भी आपने डॉक्यूमेंटेशन की है, जितनी भी चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं, वो सारी आपने असाइन कर दी हैं लोगों को, ताकि जो भी इश्यूज हैं उसको एड्रेस किया जाए। इंश्योर दैट द डेडिकेटेड रिसोर्सेज हैव बीन असाइंड, तो जो भी डेडिकेटेड रिसोर्सेज हैं कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसने कंप्लीट करना है, किसने स्टार्ट करना है, कौन कंप्लीट करेगा, कितने टाइम में करेगा, एडिशनल बजट की तो ज़रूरत नहीं है। Ensure contingency plan and controls have been developed, approved, tested and communicated. Contingency plans का मतलब यह है in case of any risk, क्या आपके पास प्लान बी मौजूद है कि रिस्क आइडेंटिफाई हुआ, अनफोर्सीन जो चीज़ पहले नहीं आइडेंटिफाई हो सकी वो आपको पता लगी, अब आपने करना क्या है, क्या उसका पूरा प्रॉपर प्लान मौजूद है, अगर मौजूद है तो उसके साथ साथ कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, और अगर कोई बजट में कोई चेंज आती है, टाइमलाइन में कोई चेंज आती है, गो लाइव रेडीनेस की डेट में कोई चेंज आती है, कौन उसको अप्रूव करेगा, क्या सीनियर मैनेजमेंट की सपोर्ट आपके साथ मौजूद है, क्या आपने उनको कम्युनिकेट किया है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। तो वो सारी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन जब होगी तब बेहतर तरीके से सारे स्टेक होल्डर्स को पता लगेगा क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है और कौन रिस्पॉन्सिबल है। Once evidence have been collected for each category of readiness, then assess individual and overall state of readiness. तो जब आपने पूरी स्टेटस रिपोर्ट विद कैटेगरी बना ली, रेडीनेस आपने चेक कर ली, आइडेंटिफाई कर ली, डॉक्यूमेंट कर ली, तो आप इंडिविजुअल और ओवरऑल स्टेट ऑफ रेडीनेस को चेक कर सकते हैं। वाई? बिकॉज नाउ यू हैव ऑल फैक्ट्स एंड फिगर्स। डेवलप एक्शंस टू फिल गैप्स, ओनली देन आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि अब हमने करना क्या है, इन गैप्स को फिल कैसे करना है। आइडेंटिफाई द प्रोजेक्ट एंड बिजनेस रिस्क एंड रिस्पॉन्सेज, कि प्रोजेक्ट रिलेटेड क्या रिस्क हैं, बिजनेस रिलेटेड क्या रिस्क हैं, टेक्निकल रिलेटेड क्या रिस्क हैं। मैनेज रिजल्टिंग एक्शन एंड प्लान एंड रिस्क थ्रू गो लाइव टू ऑप्टिमाइज योर सक्सेस। द होल पर्पज ऑफ दिस एक्टिविटी इज टू मेक श्योर कि व्हेन द यूजर्स आर यूजिंग द सिस्टम, they will continuously use the system, they will adopt it, and they will make sure कि department will be more productive, user will be more productive, and eventually the organization will be more productive and perform well. अगर आपने go live readiness की एक्टिविटी नहीं की और वीक एरियाज नहीं आइडेंटिफाई हुए, then प्रोजेक्ट मोस्ट प्रोबेबली प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं हो पाएगा। अब इस डायग्राम के अंदर अगर आप नोट करें तो इट्स ए सैम्पल ऑफ गो लाइव रेडीनेस रिव्यू एंड स्टेटस रिपोर्ट, जिसमें आप सबसे पहले कैटेगरी मेंशन कर सकते हैं कि किस कैटेगरी की रेडीनेस आपने आइडेंटिफाई की है। फॉर एग्जांपल टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस, ऑपरेशनल, टेस्टिंग, ट्रेनिंग, ऑडिट, रिस्क। उसके बाद क्राइटेरिया, व्हाट एक्टिविटी और कंपोनेंट नीड्स टू बी रेडी, उसकी क्रिटिकलिटी कि कितना क्रिटिकल है, हाई है, मीडियम है, क्योंकि जब आप उसको प्रायोरिटाइज करेंगे तब आप बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं कि अगर किसी की प्रायोरिटी हाई है तो बेहतर तरीके से और पहले उस इशू को सॉल्व किया जाए। साइट और ग्रुप और एरिया, और उसके साथ साथ की मेजरमेंट कि व्हाट एक्टिविटी और टास्क नीड्स टू बी कंप्लीटेड, और कौन रिसोर्सेज है, किसको असाइन होगा, कौन चेंज करेगा। उसके साथ साथ वर्क अराउंड if the task or activity is not complete before go live,
इज दे एनी एक्सेप्टेबल वर्क अराउंड, क्या ये चांसेस हैं, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि अगर कोई इशू आइडेंटिफाई हुआ है और उसका कोई वर्क अराउंड, कोई तरीका मौजूद है, तो वो क्या है और कौन उसको करेगा। डिसीजन ओनर, नेम ऑफ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग दिस डिसीजन, किसके पास डिसीजन की पावर है। टास्क कॉन्टेक्ट, नेम ऑफ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्किंग ऑन द टास्क, जो आइडेंटिफाई हुआ इशू, अब कौन रिस्पॉन्सिबल है इस टास्क का। मिनिमम पास, यूजली ए परसेंटेज ऑफ टास्क और एक्टिविटी दैट मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर गोइंग लाइव। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मिनिमम एक्सेप्टेंस लेवल होना चाहिए, ताकि जब पहला डे जब यूज़र एक्सेस करना शुरू कर दे तो कोई अनफोर्सीन सिचुएशन की वजह से या कोई टास्क अगर आपने कंप्लीट नहीं किया तो वो उसको प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े और वह यूज़र बेहतर तरीके से उस ERP सिस्टम को इस्तेमाल करे। करंट स्टेटस, दिस इज़ द स्टेटस एज ऑफ द रेडीनेस असेसमेंट। असेसमेंट, this is usually a red, yellow, green indicator. Red means that given the current assessment, this activity will not be ready before the go live. कि आप उसको कलर इंडिकेशन दे दें कि अगर कोई ऐसा इशू है कि जो नहीं रेडी हो सकता, जिसका सोल्यूशन आपके पास नहीं है, उसको आप बेहतर तरीके से डॉक्यूमेंट कर दें और वो टास्क या वो एक ऐसा वीक पॉइंट जो आपने आइडेंटिफाई किया, प्रायोरिटाइज कर लिया और अब उसका सलूशन मौजूद है आपके पास, वो आप उसको कलर कोडेड कर दें। असेसमेंट डेट, तो डेट द टास्क और एक्टिविटी वाज असेस्ड, तो वो डेट, वो तारीख जब ये टास्क और एक्टिविटी असेस हुई और उसके साथ साथ वो सारी इंफॉर्मेशन किसने असेस की, किस डे को असेस की, किस टाइम पे असेस की, और उसके साथ साथ उस डिसीजन को, उस टास्क को कंप्लीट करना है या उसको एज इट इज़ जब गो लाइव होगा तो उसके बाद अगर कोई चीज़ चेंज होने वाली है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जब आप स्टेटस रिपोर्ट बनाएंगे तो वो सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आप ज़रूर लिखेंगे।